हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है विक्ट्री नर्सिंग एकेडमी के अंदर। तो कल अपन ने देखा था या पिछली क्लास में मैंने देखा था कि जो हार्मोन के बारे में और हार्मोन की क्या क्या कैटेगरी होती है। आज उसके सेकंड या आज की क्लास में उसके देखेंगे अपन एमसीक्यूज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर टॉपिक वाइज आपको मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, जिससे कि आपका क्या वो जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपसे वो टॉपिक दिमाग यानी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी या कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले छोटा सा पोर्शन एक रह गया था। एक क्लासिफिकेशन और है हार्मोन का जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो किस तरीके से होता है। जैसे मैं आपको पहले थोड़ा आइडिया दे देता हूं। जैसे आपने एनेस्थीसिया पढ़ा होगा, एक लोकल एनेस्थीसिया होता है, एक जनरल एनेस्थीसिया होता है। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? लोकल एनेस्थीसिया एक रीजनल जगह पे काम करेगा और जो जनरल एनेस्थीसिया है वो पूरी बॉडी पे काम करेगा। ऐसे ही बॉडी में हार्मोन भी होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्शन। अकॉर्डिंग टू एक्शन दो टाइप के होते हैं, जो आपके एक लोकल होंगे और एक जनरल होंगे। ठीक है, तो उसी एक और क्लासिफिकेशन है, उसको आज देखते हैं, उसके बाद में एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्लासिफिकेशन है, तो बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्शन, एक्शन के आधार पर। तो एक्शन के अकॉर्डिंग हार्मोन है वो कितना टाइप के है? हार्मोन अपन ने देखे हैं टू टाइप्स। ठीक है, और जो वो पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन देखा था वो किस पे बेसिस था? वो स्ट्रक्चर पे बेसिस था, यानी कि किस से बने हुए थे। जैसे कि आप प्रोटीन से बने हुए थे, एमिनो एसिड से बने हुए थे, या बोल सकते हो स्टेरॉइड से बने हुए थे। तो ये जो बेसिस है या अकॉर्डिंग है किसके? आप बोल सकते हो एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक्शन के अकॉर्डिंग अभी मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे कि एनेस्थीसिया से लेके बताया था कि जनरल एनेस्थीसिया यानी कि रीजनल एनेस्थीसिया या बोल सकते हो लोकल एनेस्थीसिया। ऐसे ही सेम एज हार्मोन के अंदर भी अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो एक टाइप के हार्मोन होते हैं आपके, बोल सकते हो आप जनरल हार्मोन। ठीक है, सेकेंड है, यही लिख देते हैं, सेकेंड है आपके लोकल हार्मोन। अब देखो डिफरेंस क्या है। लोकल भी हार्मोन होते हैं क्या? होते हैं बिल्कुल। और जनरल होते बिल्कुल। तो समझो जनरल हार्मोन क्या होंगे? जो सर्कुलेशन में सर्कुलेट करेंगे। जनरल हार्मोन क्या होंगे? जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? जो जनरली दिया जाता है, ब्लड में दिया जाता है, इंट्रावेनसली दिया जाता है, वो जनरल एनेस्थीसिया होगा। ठीक है, लोकल क्या होता है? बोलते हैं ना लोकल इंजेक्शन लगाया है, लोकल एनेस्थीसिया लगाया है, तो पर्टिकुलर एक जगह पे दिया जाएगा और उस जगह को ही वो क्या करेगा? एनेस्थाइज करेगा। ठीक है, ऐसे ही हार्मोन के बारे में है जनरल हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो सर्कुलेशन में सर्कुलेट करेंगे। इसी वजह से थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। दो टाइप के हार्मोन हैं। फर्स्ट आपको बताया है मैंने जनरल हार्मोन एंड सेकेंड आपको बताया है मैंने लोकल हार्मोन। ठीक है, फर्स्ट बताया है जनरल हार्मोन, सेकेंड बताया है लोकल हार्मोन। जनरल हार्मोन मैंने अभी बोला है आपको कि जो बॉडी के जो सर्कुलेशन है, जो सर्कुलेशन में सर्कुलेट होते रहेंगे। इसी वजह से इनको एक नाम से और जाना जा सकता है, सर्कुलेटिंग हार्मोन। सर्कुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, समझना कैसे? जैसे कि ये कोई ग्लैंड है, ग्लैंड अपने सिक्रेशन को यानी कि हार्मोन को किस में डाल रही है? ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड वेसल्स में डाल रही है। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स में क्या आ चुका है? हार्मोन आ चुका है, तो वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। और ऐसे हार्मोन को किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे अपन? जनरल हार्मोन या सर्कुलेटिंग हार्मोन। और ऐसे हार्मोन ब्लड में से आके आपके क्या करेंगे? टारगेट सेल तक पहुंचेंगे।
ठीक है। टारगेट सेल यानी कि जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, या तो वो रिसेप्टर पे वर्क करेंगे जो सरफेस पे होगा, या वो सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। वो भी मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से हार्मोन रिसेप्टर पे वर्क करेंगे यानी कि सेल सरफेस पे वर्क करेंगे, और कौन से आप सेल मेम्ब्रेन को पास कर जाएंगे, वो पिछली क्लास में देखा था। ठीक है। तो जनरल हार्मोन के बारे में समझाया अपन ने। जनरल हार्मोन को सर्कुलेटिंग हार्मोन बोला जा सकता है। और सर्कुलेटिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो रहे हैं, और सर्कुलेशन में से सर्कुलेट होकर ये टारगेट सेल तक पहुंचेंगे। ऐसी प्रोसेस को जो अपनाता है, ऐसे हार्मोन को आप जनरल हार्मोन बोलोगे। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एड्रेनलिन, इंसुलिन, और भी है। बस इनको देख लेंगे, लोकल हार्मोन को। उनको छोड़कर जितने भी हार्मोन होंगे वो सर्कुलेटिंग या जनरल हार्मोन होंगे। तो एग्जांपल में मैंने दो लिया है, जैसे एड्रेनलिन। तो आपको पता है एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो कहां से निकलता है, फिर वो ब्लड में जाता है, ब्लड में जाके टारगेट सेल तक पहुंचता है। ठीक है। जैसे इंसुलिन कहां से निकल रहा है? पेनक्रियास ग्लैंड से, और सर्कुलेशन में जाके वो सेल पे टारगेट सेल पर वर्क कर रहा है, अपने रिसेप्टर पर वर्क कर रहा है। ठीक है। जैसे एड्रेनलिन कहां से निकलता है? एड्रेनल मेडुला से निकलता है। जो एड्रेनल के दो पार्ट्स होते हैं, एक कोर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। तो मेडुला पार्ट से कैटेकोलामाइंस निकलता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कैटेकोलामाइंस के अंदर। तो कैटेकोलामाइंस के अंदर एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो सर्कुलेट होगा, और सर्कुलेट होकर टारगेट सेल पे वर्क करेगा। तो ये जनरल हार्मोन। अब बात कर लेते हैं, सर ये लोकल हार्मोन क्या होंगे? तो फिर लोकल हार्मोन यानी लोकल जगह पे वर्क करेंगे। बिल्कुल सही बात है। यानी बोल सकते हो ऐसे हार्मोन जो या तो नेबरिंग सेल पर या सेम सेल पर एक्शन करे। सेम सेल पर एक्शन करे। नेबरिंग सेल मतलब पड़ोसी सेल पर, यानी आसपास जो सेल है, पास में वाली जो सेल, आपके पड़ोसी क्या है? बगल में पड़ोसी है। ठीक है। ऐसे ही सेल के जो पड़ोसी जो सेल है, नेबरिंग जो सेल है, या तो उस पे वर्क करे ऐसे हार्मोन, या उसी सेल पे वर्क करे जो सेल उस हार्मोन को बना रही है, उसी सेल पे वर्क करे। ऐसे हार्मोन किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? लोकल हार्मोन। अब देखो इसमें दो बातें छुपी हुई है, या तो पड़ोसी को या खुद को। समझ में आ रही? दो बातें छुपी हुई है। इसी वजह से जो लोकल हार्मोन है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है दो कैटेगरी के अंदर। देखो क्वेश्चंस डीपली पूछा जाएगा और कंसेप्ट से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन चीजों से। ठीक है। तो देखा है, एक नेबरिंग सेल पे वर्क करेगा और एक सेम सेल पे वर्क करेगा। ये दोनों तो एक अपन ने रखा है लोकल हार्मोन। अरे लोकल तो वही होगा, आपसे पूछा जाए आपका लोकल, आपका पड़ोसी क्या आपका लोकल है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, और फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। फर्स्ट है पैराक्राइन, सेकंड है ऑटोक्राइन। पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन। सर ये तो बिल्कुल पता है हमको। ओटो का मतलब क्या होता है? सेल। ओटो का मतलब क्या होता है? सेल। जैसे ऑटोनोमस सिस्टम या ऑटोनोमिक डिजीज। ठीक है। यानी खुद का इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स को मारने लग जाता है। बट ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, हार्मोन पढ़ रहा है। तो ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल। इसमें मैंने दो बातें बताई है, एक तो सेम सेल, एक नेबरिंग सेल। तो इसमें क्या होगा? जो सेल हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, समझने की कोशिश करना, वही हार्मोन उसी सेल पे वर्क करेगा। क्या बात बोली मैंने आपको? जो सेल हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है, सीक्रेट कर रही है, वो हार्मोन उसी सेल पे वर्क करेगा, और उस सेल के या उस सेल को प्रोलिफरेट करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, या बोल सकते हो आप इंक्रीज एक्शन करेगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि जिस सेल ने हार्मोन को बनाया है, प्रोड्यूस किया है, वो हार्मोन उसी सेल पे वर्क करेगा, और उस सेल का क्या करवाएगा? प्रोलिफरेशन करवाएगा, यानी सेल को बढ़ाएगा, एंड सेल का एक्शन को इंक्रीज करवाएगा, जिससे मोर हार्मोन प्रोड्यूस होगा। मोर हार्मोन प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट बात करते हैं, सर पैराक्राइन क्या है? तो सर पैराक्राइन ये होगा कि नेबरिंग सेल वाला।
ठीक है। पैरा का मतलब पैरासाइट, पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही पैरा वर्ड का मतलब क्या होता है, दूसरे, पड़ोसी, ठीक है। तो पैरा, पैरा का मतलब क्या होगा, सेल, जिस सेल ने प्रोड्यूस किया है हार्मोन, जैसे कि कोई सेल ने हार्मोन प्रोड्यूस किया है, वो एक्शन करेगा किस पे, नेबरिंग सेल पे। किस पे करेगा, नेबरिंग सेल पे, पड़ोसी सेल पे, पड़ोसी सेल पर। समझ में आ रही है बात। सर एक तो आपने बताया है ऑटोक्राइन, जो सेल जिस हार्मोन का प्रोडक्शन करेगी वही हार्मोन उसी सेल पे, सेल्फ सेल पे क्या करेगा, एक्शन करेगा, जिससे उस सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ेगा एंड उस सेल का एक्शन बढ़ेगा, जिससे उस जो वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही थी वो हार्मोन और ज्यादा बनेगा, वो हार्मोन और ज्यादा बनेगा, ठीक, एक्शन और बढ़ेगा। और सर एक सेल आपने बताया, सॉरी एक कैटेगरी बताइए सर, पैराक्राइन। पैराक्राइन मतलब ऐसी सेल जो हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है, वो नेबरिंग सेल पर वर्क कर रहा है वो हार्मोन, तो वो कौन सी कैटेगरी का हार्मोन होगा, पैराक्राइन। सर इनके एग्जांपल बता दीजिए जिससे अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल बताते हैं, देखो इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। पैराक्राइन का देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल। पैराक्राइन का मतलब पड़ोसी पे काम करेगा, ठीक है। पैराक्राइन का मतलब, जैसे कि इसके एग्जांपल लिया है मैंने, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, पेनक्रियाज यानी एंडोक्राइन पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। देखो इधर देखते हैं थोड़ा सा, जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज होता है, आपको पता है मिक्स्ड ग्लैंड है वो, एक होता है एक्सो और एक होता है एंडो। तो एंडो वाले पार्ट की बात करते हैं। एंडो वाले पार्ट में आपको 3 सेल देखने को मिलती है, एंडो वाले पार्ट में 3 सेल देखने को मिलती है, जिनको मिलाकर लैंगरहैंस बोलते हो आप, ठीक है। तो 3 सेल मिलके बनती है, 3 सेल से मिलके बनता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडो पार्ट किसका, पेनक्रियाज का। जिसमें कौन कौन सी सेल, अल्फा, बीटा और गामा नहीं होगी, गामा याद नहीं रखना है सीक्वेंस में, अल्फा बीटा गामा नो, अल्फा बीटा और डेल्टा। समझ में आ रही है बात। पेनक्रियाज के 2 पार्ट्स है, इसी वजह से इसको क्या मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करती है और एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है। एंडोक्राइन जो फंक्शन है पेनक्रियाज का, उसके अंदर 3 सेल देखने को मिल रही है, अल्फा बीटा और डेल्टा। आपको सबको पता होगा, या नहीं पता है तो बता देता हूं। अल्फा जो सेल है और बीटा जो सेल है और डेल्टा जो सेल है, कौन कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन, और बीटा सेल है, ये तो फेमस क्वेश्चन है, इंसुलिन, एंड डेल्टा है वो है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। अब समझना, आपको पता है अल्फा सेल जिसने प्रोड्यूस किया है ग्लूकागोन, ये ब्लड में जाएगा और इंसुलिन के एक्शन को थोड़ा कम करेगा, ठीक है, या बोल सकते हो ये ग्लूकोज को बढ़ाएगा। क्या करेगा, ग्लूकोज को बढ़ाएगा, ठीक है। सेकेंड, बीटा सेल से इंसुलिन बीटा सेल से निकलेगा और ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाके क्या करेगा, ग्लूकोज को कम करेगा। क्या करेगा, ग्लूकोज को कम करेगा, क्योंकि यदि डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन की कमी हो जाती है तभी तो क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। ऐसे ही इंसुलिन के अंदर, यानी सॉरी इंसुलिन है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करता है, और ये दोनों के एक्शन को कंट्रोल या काउंटर करने के लिए एक सेल और है, उसका नाम है डेल्टा सेल, और उसका हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन। यानी सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है वो ये दोनों सेल की एक्टिविटी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब देखो पास में ही है, एक जैसे ये अल्फा, ये बीटा और ये डेल्टा। समझिए क्वेश्चन, अल्फा, ये बीटा और ये डेल्टा। अल्फा ने ग्लूकागोन, बीटा ने इंसुलिन, दोनों ने प्रोड्यूस किया और ये ब्लड में छोड़ दिया इन हार्मोन को, और ब्लड में करके वो अपना एक्शन दिखा रहा है, जैसे कि एक तो ग्लूकोज घटा रहा है, एक ग्लूकोज बढ़ा रहा है। बट ये जो सेल है ये दोनों पर कंट्रोल करेगी,
देखो, सेल ने प्रोड्यूस किया हार्मोन, देखो कहां गया, सेल ने प्रोड्यूस किया हार्मोन, नेबरिंग सेल, इसके पड़ोसी सेल है, उस पर इसने एक्शन किया, तो किस कैटेगरी का हार्मोन हुआ, पैराक्राइन। समझ में आया आपको? यानी कि सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है आपका किस टाइप का हार्मोन है, पैराक्राइन हार्मोन है। ठीक है, सेम ऐसे ही ऑटोक्राइन की बात करें, ऑटोक्राइन के अंदर सेल प्रोड्यूस कर रही है हार्मोन को, और वो हार्मोन क्या कर रहा है, उसी सेल पे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, उसी सेल पे वर्क कर रहा है। इसका भी एग्जांपल देखते हैं, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, ये टेंशन मत लो, आपको सब ये नोट्स में के अंदर मिल जाएंगे, सब रेशनल जो भी मैं बता रहा हूं क्लास के अंदर, जो भी अच्छी तरीके से हैंड राइट नोट्स में आपको मिलेंगे। तो अब एग्जांपल देखते हैं किसका, ऑटोक्राइन टाइप्स का, ऑटोक्राइन हार्मोन का एग्जांपल देखते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे इंटरल्यूकिन सेकंड देखोगे आप, ठीक है, क्या देखा है, इंटरल्यूकिन सेकंड। इंटरल्यूकिन सेकंड ये भी एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, ये जो प्रोड्यूस करती है, या कौन सी सेल प्रोड्यूस कर रही है इसको, टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल इसको प्रोड्यूस कर रही है, और किस लिए प्रोड्यूस कर रही है, ड्यू टू इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स पे इसको प्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स या इन्फेक्शन अपनी बॉडी में एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर किया है, उसके बिहाफ पे टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और ये इंटरल्यूकिन हार्मोन वापस इसी सेल पे एक्शन करता है, समझना, वापस इसी सेल पे क्या करता है, एक्शन करता है, और इस सेल का क्या कर देता है, प्रोलिफरेशन कर देता है, प्रोलिफरेशन कर देता है, और प्रोलिफरेशन करने से सेल भी बढ़ेंगी, सेल बढ़ेंगी, और सेल बढ़ने से इम्यून रेस्पॉन्स है वो बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि इम्यून सिस्टम का जो पावर है वो बढ़ेगी। तो समझो सेल ने प्रोड्यूस किया इंटरल्यूकिन, और इंटरल्यूकिन वापस सेल पे क्या किया, एक्शन किया है हार्मोन ने, और हार्मोन पे एक्शन करके सेल का क्या कर दिया है, प्रोलिफरेशन, यानी सेल की संख्या बढ़ा दी है। प्रोलिफरेशन का मतलब एक प्रकार से बढ़ा दी है संख्या, और सेल ज्यादा बढ़ेगी, टी हेल्पर सेल ज्यादा होगी तो ज्यादा इंटरल्यूकिन होगा, और ज्यादा इंटरल्यूकिन होगा इम्यून रेस्पॉन्स भी ज्यादा होगा, यानी कि इन्फेक्शन से जो फाइट करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो यानी कि इंटरल्यूकिन जो हार्मोन है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ऑटोक्राइन के अंदर आएगा। समझ में आ रही बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, ऑटोक्राइन का, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन भी सेम ऐसे ही वर्क करता है, यानी कि आप बोल सकते हो प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन, ये सब हार्मोन किस कैटेगरी के हार्मोन है, ऑटोक्राइन कैटेगरी के हार्मोन है। ठीक है, एंड पैराक्राइन मैंने आपको समझा दिया है। अब देखते हैं अपन एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एक नया क्लासिफिकेशन था हार्मोन का, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, जैसे कि आप सबको बोल सकते थे कि इनमें से कौन सा आपका पैराक्राइन हार्मोन है, इनमें से कौन सा आपका ऑटोक्राइन हार्मोन है, या बोल सकते हैं इनमें से कौन सा आपका लोकल हार्मोन है। लोकल हार्मोन में इन सबको याद रखना है, एंड जनरल हार्मोन में ये इनको छोड़कर, ये तीन हार्मोन को छोड़कर बाकी जितने भी ज्यादातर हार्मोन है वो आपके जनरल हार्मोन या सर्कुलेटिंग हार्मोन के अंदर हो सकते हैं। अब देखो, ऐसे हार्मोन जो लोकली वर्क कर रहे हैं वो सब आपका लोकल हार्मोन के अंदर इंक्लूड होंगे, और जनरल जो ब्लड में आ चुके हैं, ब्लड में आ गया तो वो टारगेट सेल तक पहुंचेगा, तो वो आपका जनरल हार्मोन या सर्कुलेटिंग हार्मोन बोलेंगे। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, पहले यही क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक के। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन द सेम सेल दैट सीक्रेटेड देम। बिल्कुल सिंपल है। अब तो जब टॉपिक पढ़ लिया है तो उसका क्वेश्चन करना बहुत सिंपल है। यदि आप इसको अभी नहीं पढ़ते और डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते तो आपको ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो देखते हैं। हार्मोन पूछा है कौन सा, ऑटोक्राइन हार्मोन पूछा है कि इनमें से ऑटोक्राइन हार्मोन कौन सा है। अभी बताया ऑटोक्राइन का मतलब जो सेम सेल से प्रोड्यूस होगा और सेम सेल पे ही वर्क करेगा। जीएच हार्मोन है क्या, ग्रोथ हार्मोन, तो भैया आपको पता है ग्रोथ हार्मोन है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा और वो ब्लड में जाएगा और टिश्यू पे वर्क करेगा, बोन पे वर्क करेगा, तो उनका ग्रोथ बढ़ाएगा। तो ये तो जनरल हार्मोन है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन, अभी बताया है सर आपने, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन आपका कौन सा है, ऑटोक्राइन हार्मोन है।
दो एग्जाम्पल ही तो बताया मैंने आपको। तो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है। उसके बाद में सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। तो सर सोमेटोस्टेटिन तो अभी आपने बताया है कौन सा है, आपका पैराक्राइन हार्मोन, क्योंकि सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और बीटा और अल्फा सेल को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये कौन सा होगा, पैराक्राइन हार्मोन। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सर ये तो हाइपोथैलेमस इसको बनाता है, हाइपोथैलेमस बना के इसको पोस्टीरियर में डालता है, और पोस्टीरियर फिर क्या करता है, पोस्टीरियर से ये निकलता है और फिर वो किडनी पे वर्क करता है, ब्लड वेसल्स पे वर्क करता है। यानी कि सर ये तो क्या है, एक प्रकार का जनरल हार्मोन है, क्योंकि ब्लड से फिर ये किडनी पे वर्क करेगा, टारगेट सेल पे वर्क करेगा, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, जनरल हार्मोन हो गया, ठीक है। सर इंटरल्यूकिन सेकेंड, तो सर ये तो आपने बताया है, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो आंसर होगा, यानी कि आप बता सकते हो दो, यानी कि बी, सॉरी सी, और ये ई होगा ऑप्शन, बोल सकते हो आप सी एंड ई आपका राइट आंसर होगा, निकाल सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द पैराक्राइन हार्मोन नेबरिंग सेल, यानी बोल सकते हो नेबरिंग सेल पे या पैराक्राइन हार्मोन कौन कौन से हैं, बिल्कुल सेम यार सिंपल क्वेश्चन आगे चुका है, क्योंकि अपन ने ये टॉपिक अभी देख लिया है। तो फर्स्ट इंटरल्यूकाइन, सेकंड क्या पैराक्राइन है, नहीं है सर, बिल्कुल ये तो ऑटोक्राइन है। एड्रेनलिन नहीं है सर, ये तो जनरल हार्मोन है, अरे बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हिस्टामिन, क्या हिस्टामिन है क्या, अरे हिस्टामिन क्या पैराक्राइन है क्या, पैराक्राइन का मतलब क्या है, नेबरिंग सेल पे वर्क करेगा। सोमेटोस्टेटिन ये तो बिल्कुल सर है, ये तो आपने बोला है, ये जनरल हार्मोन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है। तो हिस्टामिन भी एक प्रकार का क्या है, पैराक्राइन हार्मोन है, क्योंकि ये नेबरिंग सेल पे एक प्रकार से वर्क करेगा। तो आप बता सकते हो सिलेक्ट द पैराक्राइन हार्मोन में पूछे तो हिस्टामिन एंड सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कोलेस्ट्रॉल, Which of the following category of cholesterol drive these are fat soluble hormone। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि पिछली क्लास किसी ने देखी है कि कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव हार्मोन कौन से हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, सेकंड पेप्टाइड या प्रोटीन डेरिवेटिव्स, थर्ड स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स, या फोर्थ ऑप्शन है आपका डी ए एंड बी। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से डाला है, सिंपल क्वेश्चन है, बट ज्यादातर एग्जाम में बच्चे सिंपल क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। कैसे, वो ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, ऑप्शन में देखा ए एंड बी, अरे यार ये सही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है, और केयरफुली पढ़ के देखो कोलेस्ट्रॉल ड्राइव पूछा है, कोलेस्ट्रॉल से बने हार्मोन कौन से हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। तो एमिनो एसिड क्या फैट सोल्यूबल होते हैं, नहीं, ये तो पिछली क्लास में बताया सर आपने, ये तो वाटर सोल्यूबल होते हैं। और भैया एमिनो एसिड वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो पेप्टाइड भी तो वाटर सोल्यूबल होंगे, तो सर ये भी वाटर सोल्यूबल होते हैं, इससे भी आंसर निकाल सकते हो आप। फैट सोल्यूबल पूछा तो कोलेस्ट्रॉल वाला याद नहीं है, तो फैट सोल्यूबल सर ये तो वाटर सोल्यूबल होता है एमिनो एसिड, और पेप्टाइड वाला भी वाटर सोल्यूबल होता है, तो सर ये तो आंसर ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा, सी स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन मैंने आपको बताया था हार्मोन की फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ही कि ये क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, एंड उसके बाद में फैट सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल, या वो एक और वर्ड बोला था मैंने, फैट लविंग हार्मोन बोला था, और इसी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और न्यूक्लियस पे एक्शन करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन ड्राइव फ्रॉम द टायरोसिन ट्रिप्टोफैन एक्सेप्ट पूछा है, सर ये एक्सेप्ट आ चुका है, इसका मतलब यानी ऐसे हार्मोन जो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के बने होते हैं, बट छोड़कर, उनको छोड़कर, कौन कौन से, यानी छोड़कर मतलब नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है, बोल सकते हो आप छोड़कर, इनमें से कौन से हार्मोन को छोड़कर वो किस किस के बने होते हैं, यानी कि आपको नॉट पूछा है, एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हो, नॉट, एक्सेप्ट का मतलब नॉट पूछा है, यानी कौन कौन से हार्मोन टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के नहीं होते हैं। यदि एक्सेप्ट को हटा देता तो आप बताते कि ये कौन कौन से हार्मोन ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन के होते हैं, तो आप बता सकते हो, ठीक है, बट एक्सेप्ट पूछा है कौन कौन से नहीं होते हैं,
यही एक्सेप्ट का एक खेल है, एग्जाम में ये एक्सेप्ट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, बट आपको ऐसे रखना है जो याद कि एक्सेप्ट नहीं है तो क्या मतलब टायरोसिन ट्रिप्टोफैन के हार्मोन कौन कौन से हैं और यदि कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताई थी सेकंड कैटेगरी थी, पिछले क्लास में देखा था हार्मोन की, तो सेकंड कैटेगरी एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स था जिसके अंदर टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन को लिया गया था। ठीक है, उसके अंदर मैंने एग्जांपल बताए थे आपको कि कैटाकोलामाइंस क्या होता है क्या, अरे कैटाकोलामाइंस क्या टायरोसिन या एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होता है क्या, सर ये तो होता है, और होता है तो छोड़कर बोला है तो ये तो नहीं होगा। थायराइड हार्मोन बताया था मैंने आपको, थायराइड हार्मोन क्या होते हैं, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, सर ये भी होते हैं बट ये तो नहीं पूछा है तो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट है इस वजह से नहीं होंगी। कैल्सिटोनिन, सर ये भी थायराइड का हार्मोन है तो ये तो होना चाहिए, नहीं होगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था एमिनो एसिड की कैटेगरी के अंदर आप थायराइड हार्मोन को इंक्लूड करोगे एक्सेप्ट द कैल्सिटोनिन, क्यों, कैल्सिटोनिन इसके अंदर नहीं आता है, तो आपका ये इसके अंदर राइट आंसर होगा कि कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन से मिलके नहीं बनता है। मैंने ये भी बताया था कि कैल्सिटोनिन को बनने के लिए ज्यादा एमिनो एसिड की जरूरत है, और ज्यादा एमिनो एसिड किसके अंदर होंगे, ये तो पेप्टाइड या प्रोटीन डेरिवेटिव्स के अंदर होगा। ठीक है, इंसुलिन, सर क्या इंसुलिन इसके अंदर है, इंसुलिन को ऐसे याद रखिए, पी से स्टार्ट होने वाली ग्लैंड्स में इसके अंदर इंक्लूड की थी, पेप्टाइड या प्रोटीन डेरिवेटिव्स के अंदर, तो ये पी से स्टार्ट होती है, और तो ये किस टाइप का है, प्रोटीन डेरिवेटिव्स का है, तो ये भी होगा, तो ये भी प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ये भी प्रोटीन डेरिवेटिव्स। सेकेंड है मेलेटोनिन, सर ये आपने बताया था, और स्पेशली सर पिछली क्लास में इंडिकेशन दिया था मैंने आपको कि मेलेटोनिन स्पेशली किससे मिलके बनता है, ट्रिप्टोफैन से। मेलेटोनिन किससे मिलकर बनता है, ट्रिप्टोफैन से, तो सर ये आंसर होना चाहिए था बट एक्सेप्ट पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो ट्रिप्टोफैन से मिलकर बनता है और एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। और कोर्टिसोल, क्या कोर्टिसोल होता है क्या, यानी कि हार्मोन ड्राइव फ्रॉम द टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, एक्सेप्ट पूछा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोर्टिसोल अमीनो एसिड से नहीं मिलके बनता है, ये आपका एक प्रकार का स्टेरॉइडल हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन। मैंने पिछली क्लास में बताया था, जितनी 3 कैटेगरी बताई थी, यदि जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं ली है प्लीज वो क्लास लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों हार्मोन तो कैसे हो गए, पेप्टाइड या प्रोटीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, और ये आपके ये सब कैसे होंगे, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि कौन कौन से, कैटाकोलामाइंस, थायराइड हार्मोन के अंदर T3 T4, इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो T3 एंड T4। ठीक है, T3 T4 एंड कैटाकोलामाइंस, कैटाकोलामाइंस के अंदर मैंने पिछली क्लास में बताया था एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ये सब कैटाकोलामाइंस के अंदर आएंगे, और मेलेटोनिन जो हार्मोन है ये सब एमिनो एसिड कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्लीप रेगुलेटिंग हार्मोन ड्राइव फ्रॉम, सर ये तो पूछा है इसने कि स्लीप रेगुलेटिंग हार्मोन तो नहीं पूछा है, बट वो जो स्लीप रेगुलेटिंग हार्मोन है वो किससे मिलके बनता है या किससे बनता है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो पहली बात तो ये निकालो कि स्लीप रेगुलेटिंग हार्मोन किसे बोलते हो आप, तो जो स्लीप रेगुलेटिंग हार्मोन होता है वो होता है आपका मेलेटोनिन। सर ये कल आपने क्यों नहीं बताया, अरे ये आज के लिए नहीं बताया, क्योंकि जैसे कि हमको पता होता है कौन सा टॉपिक किस जगह सही से समझ में आएगा, जैसे कि मैंने ये कल क्लासिफिकेशन ये नहीं बताया, ये आपको क्वेश्चन के साथ में ही क्लासिफिकेशन समझ में आता। ठीक है, ऐसे ही स्लीप रेगुलेटिंग हार्मोन सर आपने बताया है कौन सा, मेलेटोनिन। अब बता सकते हो मेलेटोनिन किससे मिलके बनता है, ड्राइव हुआ, ये तो बहुत सिंपल हो गया सर क्वेश्चन, कैसे हो गया, मेलेटोनिन आपको पता है किससे मिलके बनता है, क्या एमिनो, अब देखो डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछता है, अब आपको पता चल चुका है मेलेटोनिन हार्मोन है वो, अब मेलेटोनिन आपको याद आते आप तुरंत क्या करोगे, एमिनो एसिड, नहीं, मैंने स्पेशली इसी वजह से बताया है, कहां गया ये रहा, मेलेटोनिन हार्मोन ट्रिप्टोफैन से। ऑप्शन पूरे पढ़िए, एमिनो एसिड होता जब यदि ट्रिप्टोफैन नहीं होता तो, ठीक है, तो एमिनो एसिड नहीं होगा, ट्रिप्टोफैन इसका आंसर होगा। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सोशल बॉन्डिंग हार्मोन।
सोशल बॉन्डिंग हार्मोन कौन सा होता है बॉडी के अंदर। सोशल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जो बॉन्डिंग करवाने के लिए एक प्रकार से, जैसे कि आप बोल सकते हो जैसे कि बोल सकते हो आपके न्यूबॉर्न एंड मदर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। या एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, लव हार्मोन कौन से बोला, किसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है वो इसी के अंदर इंक्लूड है। एक प्रकार से जो सोशल हार्मोन होगा वो कौन सा होगा, क्या प्रोलैक्टिन होगा, क्या नहीं होगा सर। प्रोलैक्टिन तो आपको किसके लिए होता है, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। क्या टेस्टोस्टेरोन होता है क्या, नहीं, ये तो मेल सेक्स हार्मोन होता है। आप जो यदि आपको आंसर नहीं पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो पता है वो निकालिए। क्या ऑक्सीटोसिन है क्या, यह भी देखिए। उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन, सर प्रोजेस्टेरोन भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन भी क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। समझ में आ रहा है। लास्ट बचा क्या, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या होगा, सोशल बॉन्डिंग हार्मोन कहलाएगा। कैसे सोशल बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीटोसिन किसके लिए जिम्मेदार होता है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज्यादातर जिम्मेदार होता है। जैसे कि आप बोल सकते हो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, जो क्या है, लेबर करवाता है, ठीक है। और आप एक लेट डाउन रिफ्लेक्स पढ़ेंगे आगे अपन जब ऑक्सीटोसिन को कंप्लीट पढ़ाएंगे। मैंने सिंपल तरीके से ही क्लास बनाई है और उसको इस तरीके से समझाया कि आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। तो अपन आगे पढ़ेंगे तो ऑक्सीटोसिन को एक पूरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ऑक्सीटोसिन नॉर्मली क्या, कहां से निकलता है, नॉर्मली कैसे फंक्शन करता है, एंड इसके कम हो जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, किस किस तरीके से ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो एक अलग पूरी क्लास में भी देखेंगे। बट अभी तो यहाँ छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, सोशल बॉन्डिंग हार्मोन कौन सा होगा, वो ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है। तो ये आपका हार्मोन रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये टॉपिक, जो हार्मोन रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको कंप्लीट हुआ होगा कि हार्मोन की कितनी कैटेगरी होती है और हार्मोन को किस किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। बॉडी के अंदर जितनी भी हार्मोन है मैंने उनको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। किस किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है वो भी मैंने आपको ये दो क्लासेस के अंदर बताया है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी तो अपन ने क्या देखी है, स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, या बोल सकते हैं कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, यानी किस चीज से मिलके बने होते हैं, जिसके अंदर तीन कैटेगरी देखी थी। एंड आज जो कैटेगरी देखी है वो अकॉर्डिंग टू एक्शन, ठीक है, यानी एक्शन के अकॉर्डिंग भी हार्मोन दो टाइप्स के हो सकते हैं, तो जनरल हार्मोन और एक आपका लोकल हार्मोन, ठीक है। जनरल हार्मोन कौन से हार्मोन होंगे, जो ग्लैंड से सीक्रेट होकर ब्लड में आ जाएंगे और ब्लड के थ्रू वो क्या जाएंगे, टारगेट सेल तक पहुंचेंगे, वो आपके जनरल या सर्कुलेटिंग हार्मोन होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो लोकल हार्मोन बताया है कि ऐसे हार्मोन जो सेल से सीक्रेट होके या तो नेबरिंग सेल पे या पड़ोसी सेल पे वर्क करेंगे या खुद की ही सेल्फ सेल पे, जिससे यानी कि जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी सेल पे वर्क करेंगे, तो इस टाइप के हार्मोन लोकल हार्मोन कहलाएंगे वो, ठीक है। तो लोकल हार्मोन को भी अपन ने इसके अकॉर्डिंग फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक पैराक्राइन, पैरा का मतलब दूसरा होता है, और ओटो का मतलब सेल्फ होता है। ओटोक्राइन क्या होगा, जो सेल्फ सेल पे ही वर्क करेगा वो सिक्रेशन ओटोक्राइन होगा, और पैराक्राइन क्या होगा, जो नेबरिंग सेल पे वर्क करेगा वो पैराक्राइन होगा। ओटोक्राइन का मैंने एग्जांपल बताया आपको, इंटरल्यूकिन सेकंड एंड हिस्टामिन टाइप के इंटरल्यूकिन सेकंड और प्रोस्टाग्लैंडिन टाइप के एग्जांपल बताया है मैंने आपको। नेक्स्ट आपका क्या है, पैराक्राइन, पैराक्राइन का मतलब पड़ोसी सेल पे वर्क करेगा। तो मैंने इसका अच्छे से समझाया आपको कि पैनक्रियाज की तीन सेल्स होती है एंडोक्राइन की, जिनको मिला के आप लैंगरहैंस बोलते हो। आप पढ़ेंगे आगे पढ़ के, जब पैनक्रियाज पढ़ेंगे कंप्लीट उसके बारे में देखेंगे, तो ऐसे उसकी तीन सेल्स होती है, अल्फा बीटा डेल्टा। तो अल्फा होती है जो ग्लूकागोन सीक्रेट करती है, बीटा होती है वो क्या करती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, और जो डेल्टा सेल है इनको वो काउंटर करने का काम करती है, एक प्रकार से उनको कंट्रोल करने का काम करती है। इन नेबरिंग सेल को कंट्रोल कर रही है, तो वो पैराक्राइन के अंदर होगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप जो नीडफुल स्टूडेंट है उन तक ये शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको किस टॉपिक के ऊपर यदि और कोई स्पेशल क्लास चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको नंबर भी दिया था। एंड उसके बाद में आप ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है तो आप जरूर बताएं, ठीक है, जिससे क्या है हम जो भी वो होगा, जैसे कि कुछ भी चेंज करना होगा या फिर और तरीके से आपको किस तरीके से और क्या चाहिए, किस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हो। उसके लिए मैं प्रिपेयर होकर आपको बता सकूं और आपके एग्जाम के लिए वो आपके हेल्पफुल हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।